गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th कक्षा का ज्योग्राफी का पार्ट 2 का 5वां लेसन वन संरक्षण का टॉपिक है हमारा। जो प्राकृतिक वनस्पति जो 5वां लेसन हमारा उसका टॉपिक है वन संरक्षण। अब देखिए वनों का संरक्षण कैसे किया जाता है। वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत अधिक आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। अतः वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम या वन नीति के उद्देश्य क्या है। पहला है देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। तीसरा है देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवांशिक पूल का संरक्षण। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना। बाढ़ व सूखा पर नियंत्रण। निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वनारोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध करवाना। पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाएं भी शामिल हों ताकि वनों पर दबाव कम हो। तो वन संरक्षण नीति के अंतर्गत जो भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं वो क्या है। सबसे पहले सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी क्या है। आप सामाजिक वानिकी से क्या समझते हैं। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वन रोपण। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। ये शहरी वानिकी क्या है। शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी तथा सामुदायिक कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है कि कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय है वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी, फलों का उत्पादन एक साथ किया जा सके। इसके बाद है फार्म वानिकी। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराता है। इस योजना के अंतर्गत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेड़ें, चरागाह, घास स्थल पर, घर के सामने पड़ी खाली भूमि और पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाए जाते हैं। इसके बाद है वन्य प्राणी। आपने चिड़ियाघर में पिंजरों में जंतु और पक्षी दोनों देखे होंगे। भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों में की किस्मों में से 4-5% किस्में भारत में पाई जाती हैं। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने का कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिन्हें हमने युगों संरक्षित रखा है। समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए हैं। परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। कुछ जैव प्रजातियां तो लुप्त होने के कगार पर हैं। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण इस प्रकार है। देखिए हमारे देश में वन्य प्राणियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसके कारण क्या है, ये क्वेश्चन भी है। पहला कि औद्योगिकी और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेज हुई है, यानी कि वन काटे जा रहे हैं। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ किया जा रहा है। तीसरा, स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन, इमारती लकड़ी के लिए वनों को साफ कर दिया है। चौथा है पालतू पशुओं के लिए नए चरागाह खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट कर दिया। पांचवा है रजवाड़ों और संभ्रांत वर्ग ने शिकार को क्रीड़ा बनाया, खेल बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया।
छठा है, जंगलों में आग लगने से वन और वन्य प्राणी प्रजातियां नष्ट हुई हैं। अब प्रश्न उठता है कि भारत में वन्य प्राणी का संरक्षण कैसे किया जाए। देखिए, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। उस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षित प्रदान करना और नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। देश में 102 नेशनल पार्क, 515 वन्य प्राणी अभियान, ये 1.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हैं। वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफ़ी बड़ा है। इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित है। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और अपना योगदान दे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जैसी विशेष योजनाएं इन जातियों के संरक्षण और उनके आवास को बचाने के लिए चलाई जा रही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की संख्या को स्तर को बनाए रखना है, जिसमें वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखे जा सकें। इससे प्राकृतिक धरोहर का भी संरक्षण मिलेगा, जिसका लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फ़ायदा होगा। शुरू में ये योजना 9 बाघ निचयों यानी आरक्षित क्षेत्रों में शुरू की गई थी और ये 16.339 वर्ग किलोमीटर पर फैली थी। अब ये योजना 44 करोड़ बाघ निचयों में चल रही है और इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। 17 राज्यों में व्यापक है। देश में बाघों की संख्या 2006 में 1411 से बढ़कर 2010 में 1706 हो गई। यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परंतु फिर भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है। इसके बाद आता है जीवमंडल निचय क्या है। जीवमंडल निचय विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जीवमंडल निचय के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। भारत में 18 जीवमंडल निचय हैं। इनमें से 10 जीवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। नीलगिरी जीवमंडल निचय, देखिए नीलगिरी जीवमंडल निचय के बारे में, इसकी स्थापना 1986 में हुई। ये भारत का पहला जीवमंडल निचय है। इस निचय में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर और मदुमलाई नीलंबूर का सारा वन क्षेत्र से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिधवानी पहाड़ियाँ शामिल हैं। इस जीवमंडल निचय का कुल क्षेत्र 5520 वर्ग किलोमीटर है। नीलगिरी जीवमंडल निचय में विभिन्न प्रकार के आवास और मानव क्रिया द्वारा कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति व सूखी झाड़ियाँ जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, सदाबहार सोलाश, घास के मैदान, दलदल शामिल हैं। यहाँ पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियाँ नीलगिरी ताहर और शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। नीलगिरी निचय में हाथी, बाघ, गोर, सांभर, चीतल जानवरों की दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा संख्या तथा कुछ संकटापन्न और क्षेत्रीय विशेष पौधे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियों के आवास भी स्थित हैं जो पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके रहने के लिए विख्यात है। दूसरा है नंदा देवी जीवमंडल निचय। नंदा देवी जीवमंडल निचय उत्तराखंड में स्थित है, जिसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के भाग शामिल हैं। यहाँ पर मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वरवुड, लैटिफोली और जैसे ऑर्चिड और रोडोडेंड्रॉन शामिल हैं। उस जीवमंडल निचय में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा,
सुनहरा बाज और काला बाज पाए जाते हैं। यहाँ पारिस्थितिक तंत्रों का मुख्य खतरा संकटापन्न पौध प्रजातियों को दवा के लिए इकट्ठा करना, दावानल और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य से शिकार है। सुंदरवन जीवमंडल नीचे, यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के दलदली डेल्टा भाग पर स्थित है। एक विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ है। यहाँ मैनग्रोव वन, अनूप और वनाच्छादित द्वीप पाए जाते हैं। सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। मैनग्रोव वृक्षों की उलझी हुई विशाल जड़ समूह मछली से श्रिम्प तक को आश्रय प्रदान करती है। इन मैनग्रोव वनों में 170 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। स्वयं को लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं और चीतल, भौंकने वाले मृग, जंगली सूअर और यहाँ तक कि लंगूरों जैसे दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं। इसके बाद आता है मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्री जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। इस जीवमंडल नीचे में 21 द्वीप हैं और इन पर अनेक ज्वारनदमुख, पुलिन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, परवाल द्वीप, लवणीय, अनूप और मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 3600 प्रकार के पौधों और जीवों की संकटापन्न प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे समुद्री गाय। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रीय विशेष की 6 मैनग्रोव प्रजातियाँ भी संकटापन्न प्रजातियाँ हैं।